कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी ठीक ही होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान एरिया चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। लेकिन पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही इनके माता पिता का इनसे विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि भी थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी का अतुलनीय है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान अधिकार था। और सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हुआ। अब बच्चों चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ उस समय की बात कही गई है जिस समय सीता जी का स्वयंवर होता है और वहाँ पर उपस्थित तमाम राजा महाराजा जो कई जगहों से आते हैं वहाँ रहते हैं। और उसी समय विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर आते हैं। उसी समय यह शर्त रखा जाता है कि जो उस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर होगा। और वह धनुष श्री राम के हाथों टूटता है। उसी समय बहुत तेज़ से बिजली की आवाज़ आती है, बादल गरजता है। तभी वहाँ पर परशुराम जी का आगमन होता है और वहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम जी से संवाद होता है। उसी समय की यहाँ पर पंक्ति कही गई है। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप सभी। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पर नाथ जो कहा गया है श्री राम जी कहते हैं परशुराम जी को। वहाँ आते ही क्रोध में परशुराम जी पूछते हैं यह है कि इस धनुष को किसने तोड़ा। गुस्से में बोलते हैं। उसमें श्री राम बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि नाथ, परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं नाथ संबुधन मतलब शिव जी का धनुष भंजनिहारा किसने तोड़ा। कहते हैं होई मतलब होगा, क्यों केवल कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा जिसने धनुष को तोड़ा होगा। आए सुकाह कहिए कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। कहते हैं आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री राम जी कहते हैं आयुष मतलब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इतना वचन सुनते ही सुन रिसाई बोले मुनि को ही, इतना सुनते ही परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करिए लड़ाई। कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, ऐसा काम नहीं करता है कि लड़ाई हो जाए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे श्री राम कहते हैं हे राम शिव धनु को किसने तोड़ा। सहस बाहु सम सूर्य मोरा, वह सहस बाहु का समान कोई मेरा शत्रु ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, परशुराम जी कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। कहते हैं जिसने धनुष को तोड़ा वो इस समाज में सामने आ जाए, जहाँ राजा बैठे रहते हैं कहते हैं उसमें से निकल के बाहर समाज में आ जाए। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो जो यहाँ उपस्थित सारे राजा हैं सभी मारे जाएंगे। इनके बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोलते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
परशुराम जी का क्रोध भरे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम जी का अपमान करते हुए, व्यंग करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। कहते हैं, हे मुनि, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई, मगर कभी ऐसा गुस्सा मुझ पर किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई का भृगुकुल केतु। कहते हैं, इसी धनुष में ऐसी ममता आपको क्यों आ रही है? इसमें ऐसा क्या बात है जब आपको इतना ममता आ रहा है? तो लक्ष्मण जी के बात को सुनकर गुस्से में बोलते हैं, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। मतलब परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। मतलब नृप मतलब होता है राजा। कहते हैं, रे राजा के पुत्र, तू काल बस में होकर इस तरह से बोल रहा है, अपनी बाड़ी को लगाम नहीं दे रहा है, संभाल नहीं रहा है। धनु ही राम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं, ये धनु जो है ये कोई मामूली धनुष नहीं है, ये शिव धनुष है जो सारे संसार में। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुना हो देव सब धनुष समाना। लखन जी हंसकर कहते हैं कि हमने तो अभी तक यही जाना था कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं, इसमें क्या क्षति क्या लाभ, क्या हानि क्या लाभ। ये सोचते हैं लक्ष्मण जी कि सारे धनुष तो एक ही समान होते, इसमें क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम की तरफ देखते हुए बोलते हैं, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। कहते हैं लक्ष्मण जी कि छूते तो धनुष टूट गया, इसमें रघुपति जी का क्या दोष है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं, केवल धनुष को छुआ और वो टूट गया। बोले चिते परुष की ओरा। उनकी ये वचन सुनकर, बातें सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आता है। फिर बोलते हैं, परशु की तरफ ध्यान देकर बोलते हैं परशुराम जी। कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख बालक, तूने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं सुना, मेरा स्वभाव कैसा है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानति मोही। मतलब हे बालक, तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे केवल मुनि मत जानना कि मैं केवल मुनि हूँ, मैं केवल मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारे संसार में, पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूँ। भुज बल भूमि भूमि बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। कहते हैं, भुजबल मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर, धरती को राजाओं से मैंने विहीन किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मतलब इन्हीं भुजाओं के बल पे हमने धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और कितने बार मैंने ब्राह्मणों को धरती को दान भी दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। और कहते हैं परशुराम जी कि इसी फरसे से मैंने सहस्त्र भुजाओं को छेद डाला है, इन्हीं फरसे से मैंने सहस्त्र भुजाओं को छेद डाला है। देख महीप कुमार, ये कुमार देखो, मैंने इसी फरसे से कितने सहस्त्र बाहों को छेद डाला है। मात पिता ही जन सोच बस, करस्य महिष किशोर। कहते हैं, केवल मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में ही सोच कर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल तुम्हारे माता पिता के बारे में ही सोच कर तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। नहीं तो मेरा ये परशु इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को ही मार देता है, इतना भयंकर है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाऊँगी। ओके बाय बच्चों।